तुमने जानबूझकर एक ऐसे आदमी का ऑफर एक्सेप्ट किया जो हमारे परिवार का दुश्मन है। इस पैकेट में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको उस पर एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे अड्डों पर रेड, और आज इनकम टैक्स वालों ने मेरे ऑफिस के प्रीमाइसेस पर रेड की है। तुमने रोशन चौधरी के सामने खड़े होने की कोशिश की, अब सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। नफरत करता हूं तुम तीनों से, और खासकर तुमसे। थैंक यू खान साहब। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए मैडम। आपकी हिम्मत और सच्चाई ने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है, मेरी आंखें खोल दी। एक आखिरी काम बाकी है, मगर खतरनाक है। और मेरे दिल के अंदर खुदा के खौफ के अलावा किसी चीज का खौफ नहीं है मैडम, मौत का भी नहीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? सबसे पहले शेखर पर गोली चलवाने के जुर्म में। इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है कि गोली मैंने चलाई है या मेरे किसी आदमी ने चलाई है? ऐसी क्या खता हो गई मुझसे रोशन साहब? मैंने हमेशा आपकी सेवा की, उसका ये सिला दिया आपने मुझे। शुक्र मनाओ शेखर बाबू कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपाहिज बनाया, छाती में गोली मार के ऊपर नहीं भिजवाया। ये है सबूत मिस्टर रोशन चौधरी। ये तो बस एक झलक है उन सबूतों की जो हमने इकट्ठा किया है, या यूं कह लीजिए कि हम तक पहुंचवाया गया है। पहुंचाए गए हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये किसने पहुंचाया है? इंस्पेक्टर खान। अब आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। ठहरिए इंस्पेक्टर, आप इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। कभी तो ये धूप है, कभी छाँव सी, कभी तो ये आग है, कभी चांदनी। औरत के दो रूप है, कभी कामिनी है, कभी दामिनी। से नहीं डरता रोशन चौधरी, मैंने सच्चाई का रास्ता देख लिया। हिम्मत है तो चला गोली। गद्दार की मौत कुत्ते की तरह ही होती है। पुलिस, ये रिवॉल्वर आप पहले मेरे हवाले कर दीजिए। अब तो हम तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर रहे हैं रोशन चौधरी। तुमने हमारे सामने इंस्पेक्टर खान को गोली मारकर कत्ल किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम मुझे अब भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो इंस्पेक्टर, क्योंकि इस खून के चश्मदीद गवाह तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती है। हम गवाही देंगे आपके खिलाफ।
इस एक बुलेट प्रूफ जैकेट ने तुम्हारी गोलियां नाकाम कर दी रोशन चौधरी। चलिए। यहाँ तो आना ही था, अपना घर जो ठहरा, और मैं रणबीर की पत्नी जो ठहरी। पत्नी? ये क्या नाम सुना पकड़ी आप? वही जो सच है, एक ऐसा सच जिसे मैं आज तक की दुनिया से छुपाती आ रही हूँ। मैं रणबीर की पहली पत्नी हूँ। पहली पत्नी? यकीन नहीं आता? मैं जानती थी, इसलिए सबूत मैं अपने साथ लाई हूँ। ये लो, ये है हमारी शादी की तस्वीरें। हमारी शादी चंडीगढ़ में हुई थी, और ये मैरिज सर्टिफिकेट। रणबीर अपनी दुनिया में खुश थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोगों का ये खुशहाल परिवार डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं चुप रही। अपना दर्द अपने सीने में मैंने दबा लिया। लेकिन जब कामिनी ने रणबीर को गायब कर दिया, इतनी मेहनत से एस्टैब्लिश किया गया उनका ये कारोबार, उसने हत्या लेना चाहा, तो मैं खामोश कैसे रह सकती थी? मैंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रणबीर की ख्वाबों की दुनिया मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। संजय, पुलिस को बुलाओ, हम इस औरत को पुलिस के हवाले करते हैं। शौक से बुलाओ पुलिस को, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस यहाँ आई तो फिर तुम सबको इस घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस घर की कानूनन मालकिन मैं। देखिए, आप एक औरत हैं और हम नहीं चाहते हम ऐसी कोई बात करें जिससे लगे आपको कि हम बदतमीजी कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चली जाएं। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना तुम, ना कानून, और ना ही वो कामिनी। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी तुम्हें इस घर से नहीं निकल सकता? आप? हाँ, मैं जिंदा भी हूं और तंदुरुस्त, बोल भी सकता हूं और चल भी सकता हूं,
और बीते हुए दिनों की एक एक बात, एक एक पल सब याद है मुझे। हाँ तो नंदिता, तुम कुछ कह रही थी? बस अब मैं क्या कहूँ, आप जिंदा है, तंदुरुस्त है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात कुछ और है। क्या? इन सबको तुम्हारी हकीकत और असलियत बताना। अभी अभी तुम कह रही थी ना कि तुम मेरी पहली पत्नी हो। तो ये है मेरी और तुम्हारी शादी की तस्वीर। हम बड़ी चालाकी से तुमने कामिनी की जगह अपनी तस्वीर तो चिपका ली, लेकिन खुद अपने पेरेंट्स की तस्वीर शायद लगाना भूल। ये कामिनी के पेरेंट्स हैं ना, ये तुम्हारी शादी में क्या कर? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट। मैंने तो काफी की है, लेकिन एक जगह ठोकर खा गई। इसमें जो डेट लिखी गई है तुम्हारी और हमारी शादी की, वो मेरी और कामिनी की शादी की डेट से 2 साल बाद की है। उससे साफ जाहिर होता है कि तुम मेरी पहली पत्नी हो ही नहीं सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कामिनी मेरी पहली और आखिरी पत्नी है। ये जो कुछ तुम कर रही हो, ये रोशन चौधरी के इशारे और उसकी मदद से कर रही हो ना। औरतों पर हाथ उठाना हमारे तहजीब के खिलाफ है, चाहे वो औरत तुम जैसी गिरी हुई औरत क्यों ना हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खुद यहां से चली जाओ। बताओ, डैडी भाई रुक जाओ। मेरे करीब मत आना, ना ही तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता है और ना ही मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग हो कौन। अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर चल जाओ। आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ना 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 ना, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हमेशा दूसरों को कमजोर और बेबस समझा। तुमने सोचा कि मैं एक लाचार औरत क्या कर लूंगी। देख लिया कि एक औरत अगर ठान ले तो क्या कर सकती है। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? अगर तुम्हारा घमंड जख्म है तो मेरा सच नमक है, और ये जलन तुम्हें सहनी पड़ेगी रोशन चौधरी। तुमने हमेशा ये समझा कि सिर्फ तुम्हें जीने का हक है, लेकिन दूसरों को भी जीने का हक है। तुम्हें यही बताने के लिए एक बार पहले भी मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी, और अब जब तुमने मेरी बहन की दुनिया उजाड़नी चाही तो मुझे फिर आना पड़ा। बहन? हाँ, तुम जिससे बदला ले रहे थे वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन कामिनी थी।
बार सजा पाने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। तुम वही जिद्दी और घमंडी इंसान बने रहे। लेकिन अब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो और तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी डैडी से किस मुंह से माफी मांगे हम तो माफ किए जाने के लायक भी नहीं है। सच भैया, जो सजा मिल रही है वो बहुत कम है। हम लोग तो उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। तुम सब मेरे साथ चलो। कम हो? सवाल मत करो, चलो मेरे साथ। कम ऑन। तुम लोग यहाँ फैला गए। इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहां से। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इन्हें माफ कर दीजिए जीजा जी। हाँ जीजा जी। जो इस घर में रह रही थी वो तुम्हारी माँ नहीं, मेरी जुड़वा बहन दामिनी थी। और ये उसकी बेटी और तुम्हारी बहन जानवी। जीजा जी, ये घर उजड़ने से बच गया। आप ठीक हो गए हैं। मेरा काम खत्म हो गया। काम तो मेरा भी खत्म हो गया दामिनी। मैंने अपने ये नारायक बेटों और बहुओं को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया है और अपनी शक्ति कामिनी मुझे मिल गई है। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। काम तो मेरा भी खत्म हो गया। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैं तुम तीनों को इस घर में बेटियां बनाकर लाई थी, लेकिन तुम लोगों की जिद थी कि तुम बहू ही बनकर रहोगी। मैं तो वो सास नहीं थी जिसकी वजह से सास का नाम बदनाम हो जाए, लेकिन तुम वो बहुएं क्यों बन गई जो घर तोड़ने का काम करती है। मैं तो खुश थी कि तुम उन्हें चाहती हो जिन्हें मैं चाहती थी, मेरे इन बेटों को। लेकिन तुम उन्हें क्यों नहीं चाह सकी जिन्हें वो चाहते थे, इनके माँ बाप को। हमारे घर की एकता दुनिया के लिए एक मिसाल थी। आज ये घर बिखर गया है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बेकार है इन्हें समझाना कामिनी। ये समझ की हद से दूर जा चुके हैं। छोड़ दो इन्हें। हम इनके बिना भी जी सकते हैं। जी तो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं रह सकते। इन्हें हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? ये घर एक छोटा सा संसार तभी बना था जब हमारे बेटे और बहुएं इस घर में आए थे। ये ना हुए तो ये संसार अधूरा रहेगा। हमें माफ कर दीजिए। जाओ अपने डैडी से माफी मांगो। डैडी, हमें माफ कर दीजिए। जीजा जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। दोबारा ये लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन्हें सीख भी मिल चुकी है और चोट भी।
भगवान करे दामिनी कि तुम्हारा ये संदेश मेरे बेटों तक ही नहीं बल्कि देश के सारे बेटों और बहुओं तक पहुंचे, ताकि आज के बाद वो कभी अपने घर संसार को तोड़ न सके और अपने घर को प्यार का मंदिर समझे। वाह, व्हाट अ फैमिली गेट टुगेदर। इसी बात पे एक फोटो हो जाए।